अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़। तो क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्रेडिंग का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मार्केट की बात करें तो मार्केट आज 1,38,557 पॉइंट्स के साथ बंद हुई और आज -68 पॉइंट्स मार्केट से निकले। बात करें आज 68 पॉइंट्स मार्केट से निकले तो हैं, बट इसका इम्पैक्ट जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। और अगर आप लोगों ने एक चीज़ गौर की हो तो जितने भी स्टॉक्स आपके पास होंगे, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हों, मेजरली आज वो माइनस हुए हैं। और इतने दिनों से मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ यही शेयर कर रहा था कि अब वो लेवल्स हैं जहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और कैश पे आ जाना चाहिए। बहरहाल आगे हम स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। अगर सेशन की हाईलाइट्स की बात करें, 1,40,585 पॉइंट्स का हाई और 1,38,343 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लगाया। मार्केट के वॉल्यूम डिक्रीजिंग साइड पे आज देखे गए, जो 256 मिलियंस के हमें देखने को मिले। वॉल्यूम का श्रिंक हो जाना एक छोटा सा इशारा होता है कि यहाँ से मार्केट कुछ दिनों के लिए वॉलेटिलिटी का शिकार रहेगी, प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है। एक बात आप गौर करें कि जब हमारा इंडेक्स एक प्रॉपर रैली लगा रहा था, मींस हायर हाइज एंड हायर लोज की तरफ था, तो आपके इस चीज़ को सपोर्ट आपके वॉल्यूम्स कर रहे थे। उतने दिन मैक्सिमम मार्केट के अंदर एवरेज 300 मिलियंस के प्लस वॉल्यूम देखने को मिले। लेकिन आज हमारे पास पिछले 2 कंसेक्यूटिव डेज से जो वॉल्यूम्स थे वो एक डिक्रीजिंग साइड पे हमें देखने को मिले। ओवरऑल अगर कल की बात करें, इंडेक्स प्लस था लेकिन वॉल्यूम्स हमारे पास उस तरह के नहीं सपोर्ट कर रहे थे जिस तरह पहले के आपको कर रहे थे। खैर, ये तो हमने ओवरऑल दिन की बात की। अब चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ और आज हम थोड़ा सा इंडेक्स को डिटेलली देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम से। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के वीकली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, मैंने आप लोग को एक चीज़ बोली थी कि जब हम लोग ये वाला जोन है जो कि 1,19,000 का है, मैं आप लोगों से पिछली वीडियोस में जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे होते थे, मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलता था कि जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा आप लोग को मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। लास्टली अगर आपको याद हो, मैंने आपको कल एफएफसी में बोला था कि अगर आपको एफएफसी में फ्रेश एंट्री लेनी है तो जो एफएफसी की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ था, अब उसको सपोर्ट एक्ट होने दें, वहां पे आपको एफएफसी आए तो आप उसको ले सकते हैं। अब इंडेक्स को भी अगर आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, इंडेक्स ने यहाँ से शार्पली रिकवर की। उसके बाद इंडेक्स में एक हमें हाई देखने को मिला, देन दोबारा इंडेक्स ने इस लेवल का, जो कि इसका प्रीवियसली हम देखें ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसका मार्केट के लिए ब्रेक करना मुश्किल हो रहा था, बट हमारे पास जब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, जैसा कि हमें क्लियरली यहाँ पे देखने को मिला, और आफ्टर ब्रेकआउट हमें एक हाई देखने को मिला, उसके बाद इसी लेवल का रीटेस्ट होता है और हमें देख लें कितना शार्पली रैली देखने को मिली। इसी तरह यही चीज़ मैं आपको कल एफएफसी के हवाले से बता रहा था। अगर मुझे फ्रेश एंट्री करनी है, बेशक इस वक्त बहुत अच्छे मोमेंटम में एक अच्छे हाई पे खड़ा है, लेकिन जब दोबारा रीटेस्ट करे वो लेवल अच्छा और अट्रैक्टिव होता है, वहाँ पे बायर्स होते हैं, आप लोग वहाँ पे एंट्री लें और उसको दोबारा राइड करें अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल जब हम यहाँ पे भी थे तो मैंने आप लोग को एक चीज़ बोला था, मार्केट के जो टारगेट्स हैं, और यहाँ पे एक वीकली पे हमें बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, जो कि प्रॉपर अगर हम देखें ये वो लेवल्स थे जहां पे बुलिश फ्लैग पैटर्न्स की प्रोजेक्शन पूरी हो रही थी। अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा बताऊं तो हमारे पास ये वो लेवल थे जो कि 141 के थे। अगर अब यहां पे आके लेट सपोज छोटी मोटी करेक्शन आ भी जाती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने आप लोग को हमेशा क्या बोलता हूं कि मार्केट में जो करेक्शन होती है वो जितनी डीप होगी, आने वाली लेग उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। जैसा कि हमें इस वाले एक पैटर्न में देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जब जब मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट या जिसे हम करेक्शन बोलते हैं वो थोड़ी सी डीप होती है, उसके बाद जो है मार्केट में हमारे पास आने वाले जो हाइज होते हैं वो और अच्छे देखने को मिलते हैं। लेट सपोज अब अगर हम अज्यूम करते हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में फिबोनाची के लेवल्स पे देखते हैं, अगर ये वो लेवल्स हैं जहां से रिट्रेसमेंट आनी है, तो हमारे पास जो डीप रिट्रेसमेंट के लेवल्स जो कि इंडेक्स के लिए बहुत सपोर्टिव हैं, वो हमारे पास 1,26,000 से लेके 1,29,000 के हैं। 1,26,000 की इंपॉर्टेंस और 1,28,000 की इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों के साथ पहले भी बता चुका हूं, और फर्दर मैं दोबारा बता दूं, एक तो हमारे पास दोबारा यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट के लेवल है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमारे पास जो बेस्ट रिट्रेसमेंट के लेवल आ रहे हैं वो यही है। अलबत्ता हो सकता है कि इंडेक्स यहाँ पे ये जो 1,29,000 है, 1,30,000 है, यहाँ से आके सपोर्ट लेके ऊपर चल जाए, बट जो डीप और अच्छे रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं वो यही है। मार्केट में करेक्शंस विड्यू होती हैं। एक बात याद रखें, हमारे पास जो हायर हाइज हायर लोज बन रहे होते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं,
हैं, इसके अंदर मजीद माइनर ट्रेंड्स भी होते हैं। जब तक हमारा मेजर ट्रेंड बुलिश है, हमारे पास चीजें हमेशा कंट्रोल में रहती हैं, कोई डरने वाली, कोई पैनिक करने वाली बात नहीं होती। अगर मेजर ट्रेंड में कोई तब्दीली आती है या फिर मेजर ट्रेंड जो ये वाला हमारे पास चल रहा है, अगर इस मेजर ट्रेंड के अंदर हमें कुछ गड़बड़ नजर आती है तो फिर हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। अदरवाइज जब तक मेजर ट्रेंड हमारा बुलिश है, माइनर ट्रेंड कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी होती है। ये बात को हमेशा समझिएगा कि माइनर ट्रेंड से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, माइनर ट्रेंड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बट एट द एंड जो मेजर ट्रेंड होता है हमारा वो मैटर करता है और इस वक्त मार्केट का मेजर ट्रेंड बुलिश है। होप सो आपको वीकली टाइम फ्रेम का समझ आया होगा। एट वीकेंड पे हम वैसे भी वीकली टाइम फ्रेम को काफी डिटेल में देखते हैं। ओवरऑल वीक हमारा बहुत ही अच्छा रहा था ये वाला। अच्छा, इस वक्त हम इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ये जो आपके पास कैंडल बनी है जो टैरिफ से एक दिन की पहले की थी, और अगर मैं सेम इसी तरह इसको कंपेयर करूं तो हमारे पास लगभग सेम तकरीबन वही चीज़ है। और अगर इसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है विद द सेम मैग्नीट्यूड, अगर हम बात करें तो हमारे पास, अगर मैं ये कंसीडर करता हूं तो सेम यही लेवल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो तकरीबन पहले हैं 129 के, जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बोला। और अगर उसके बाद ये आएगा तो ये 127 से 126 के लेवल्स होंगे जहाँ पे रिट्रेस करेगा। अब अगर मैंने ये बोल दिया कि 129 पे आएगा तो ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में आ जाए। प्रॉपर मैंने आपको बोला था कोई भी स्टॉक मूव करता है वो हमेशा लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाता है। वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, बट एट द एंड हमारे पास उन्हीं लेवल्स पे रिट्रेस होता है, चाहे वो 1 महीना लगाए या 1.5 महीना लगाए या 3 महीना लगाए। ये इस वक्त जो मार्केट का एक छोटा ट्रेंड है, बट मेजर ट्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया वो बुलिश है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने कैश पे रहना है। जो ट्रेडर हजरात है, जहाँ पे छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है बस सेल करना है स्ट्रेंथ पे। बस लंबी पोजीशंस जो हम कैरी ऑन करेंगे वो तब करेंगे जब दोबारा सस्टेनेबिलिटी हमें 128 129 पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ एक मेजर चीज अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको बोला था कि 1 आवर पे हो सकता है, और जो कि आज मार्केट में हुआ भी, कि यहाँ पे आप लोग जब आए तो आपको एक RSI पे डाइवर्जेंस देखने को मिल जाए। कल मैंने ये डाइवर्जेंस को मार्क भी किया था और मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देखने को मिले और आफ्टर दैट डाइवर्जेंस छोटे टाइम फ्रेम के बाद हमें एक नीचे की रैली देखने को मिले। ये चीज देखें, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी और आज वो चीज होती हुई भी मिली कि हमारे पास क्या होता है, एक हाई साइड पे आती है मार्केट। आज जैसे कि गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद दोबारा वही चीज हुई कि हमारे पास ये प्रॉपर एक डाइवर्जेंस देखने को मिली। ये डाइवर्जेंस मैच्योर फर्दर तब होगी जब यहाँ से दोबारा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और दोबारा हम इन फर्दर इन्हीं एरियाज पे, जैसे आपके पास यहाँ पे प्रॉपर एक हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न बना है, इसी तरह सेम यही चीज आपको एक नीचे की तरफ आती हुई देखने को मिलेगी और प्रॉपर यहां से आके दोबारा इंडेक्स जो है वो रीबाउंड होगा। देखें, ये चीज इंडेक्स में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टर्म पे चलती रहती है। सो हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि हम सेल ऑन स्ट्रेंथ की साइड पे रहेंगे। जहां पे मेजर हमें कोई चीज एक्टिविटी देखने को मिलती है तो वहां पे हम जरूर एवरेज आउट करेंगे। बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोग हमेशा क्या करें, आप नीचे डिप्स पे आपको जब मौका मिले अच्छे स्टॉक्स में आप एवरेज आउट करें, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो वेट करें, कैश पे रहें और जहां अपॉर्चुनिटी मिले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एंटर हो और उसके बाद एग्जिट कर जाएं। तो ये तो मैंने इंडेक्स पे काफ़ी डिटेल में बात की। मुझे उम्मीद है कि अब इंडेक्स के जो आने वाला टाइम है वो जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। फर्दर स्टॉक्स की बात करें जिस पे आज हम एनालिसिस करेंगे, OGDC की सबसे पहले बात कर लेते हैं। OGDC की जो कॉल मैं दे रहा था अपने चैनल पे, वो यहाँ से हमने OGDC को देखा था 207 208 से, और मैंने आप लोग को बोला था कि जिसने इसको बाय करना है वो बाय कर सकता है। और एक चीज, अगर आप लोगों ने इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना है तो 217 218 पे बेचें, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा तो हम उसके बाद 218 पे इसको देखेंगे। हमने दोनों तरीके से इसको ट्रेड किया। 218 के बाद मैंने आपको एक चीज बोली कि अब हमारे पास जो इसके लेवल्स हैं, पहला 236 का है, बट हमारे पास सेलिंग प्रेशर मार्केट में इतना था। और दूसरी एक चीज मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर की थी कि जो मार्केट में जब रैली शुरू हुई थी, मार्केट की रैली का दूसरा दिन था और मैंने आके वीडियो में आपको पॉइंट्स बताए थे कि 138 to 140 वो पॉइंट्स है जहां पे मार्केट रिट्रेस करेगी। और उतने पॉइंट्स में अगर ये चीज हमारे पास कुछ चीजें हैं, अगर वो जहां तक परफॉर्म करती है हम उसको देखेंगे और उसके बाद फर्दर हम उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे। मेरी अजम्पशन यही थी कि हमारे पास जब इंडेक्स 140 के करीब करीब है, 138 के करीब करीब है, तो ये OGDC हमारे पास 234 के करीब है। बट वहां से थोड़ा सा जो एक मामलात खराब इस तरह हुए कि ये 230 के बाद रिट्रेस करना शुरू कर गया। फर्दर हमने यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग भी की, और जब मैंने प्रॉफिट टेकिंग की मैंने अपने ग्रुप में अपने क्लाइंट्स को बताया कि इस जगह पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और जब
जब हमें दोबारा मौका मिले यहाँ पे 216 या 211 पे, तो हम इसके अंदर फर्दर ट्रेड करेंगे। अगर आप देखें तो हमारे पास वही एक कंसोलिडेशन वाली चीज बन रही है। OGDC सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्रॉपर ट्रेड कर रहा है। अगर अब देखूं बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल बेसिस पे होके, तो मुझे जो OGDC के अंदर परफेक्ट बाइंग लग रही है, जो इन पैटर्न्स पे मुझे नजर आ रही है, वो 199 से 200 रुपीज की, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करता है। सेम विद PPL, मैं आप लोग को एक चीज बोला था मैंने PPL के अंदर कि PPL में अगर हमने फ्रेश एंट्री लेनी है तो ये वाला लेवल है, इस लेवल के बाद देखेंगे अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो। और अगर मुझे यहाँ से बाइंग करनी है तो मैं यहाँ पे आगे देखूंगा कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हुई तो बाइंग करूंगा। अच्छा, एक चीज मैं अगर प्राइस एक्शन में देखूं, आप लोग ये देखें कि अगर यहाँ से मोमेंटम इतना ज्यादा वैलिड होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, तो ये जो लास्ट हमारे पास 2 दिन देखें, यहाँ पे 2 दिन देखें, तीसरा दिन देखें, उसके बाद हमारे पास जो OGDC था तकरीबन हमारे पास 151 पे आया। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, बायर्स इंटरेस्ट ले रहे थे, तो हमारे पास जो PPL है वो एक अच्छे लेवल पे गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास बायर्स का इंटरेस्ट कुछ उस तरीके का नहीं था और हमारे पास फर्दर हमें एक नीचे डिप देखने को मिली। सेम अभी भी यही चीज हो रही है जो हमारे पास मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एक बायर्स का इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं है और अगर ये टूटता है तो दोबारा ये नीचे गिरेगा। इसी तरह मैंने कल 1 आवर पे भी थोड़ा सा आपको बताया था, यहाँ पे मैं फर्दर बाय की एंट्री तब ही लूंगा जब ये 167 ब्रेक करेगा, अदरवाइज ये दोबारा नीचे आ जाएगा। और वही देखें कितना इनक्रेडिबली जो कल आपको चीज बताई थी वही हुई। अब इंतजार यही है कि इसको ब्रेक करे और हम नीचे इसको यहाँ पे एवरेज करें। साइड बाय साइड अब हम मारी पे चलते हैं। मारी पे तो 648 650 पे था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की मैंने आपको बात की थी कि जहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, वो हमारे पास ये लेवल होंगे तकरीबन 610, हमारे पास यहाँ 615। अब आप एक चीज देखें कि हमारे पास इतना इनक्रेडिबली वो चीज काम करती है, जो पैटर्न्स जिन चीजों की मैं बात कर रहा होता हूँ वो एक दिन में नहीं बनते, हमें वो चीज चार्ट पे दिखते हुए भी 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। अब आप अगर यहाँ से कैलकुलेट करें 4 जुलाई को मैंने आपको एक चीज बोली कि यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है और दोबारा आप देखें 18 जुलाई को, मतलब अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 13 से 14 दिनों के बाद हमें वो उन लेवल्स पे देखने को मिला। इसका मतलब 2 वीक्स बाद हमें ये चीज देखने को मिली। ट्रेडिंग में जितना ज्यादा पेशेंस जरूरी है उतना किसी भी चीज में आपको नहीं जरूरी। अगर आप वेट करते हैं आपको चीजें उसी तरह मिलती हैं। वही अगर मैं यहाँ पे इमेच्योर ट्रेडर्स की तरह वो चीज नहीं देखता तो हमारे पास दोबारा हम इधर फंसते और दोबारा इन चीजों पे आ जाते। अभी देखें मैंने आपको बोला था हो सकता है ये आखिरी लेग हमें देखने को मिल रही है मारी में, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होगा और दोबारा मारी जिन लेवल्स पे हमें देखने को मिलेगा वो यही वाले लेवल्स होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपको। पहला तकरीबन 715 से 712 एंड देन दोबारा हमें ये 800 प्लस देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे अब हमें कंसोलिडेशन थोड़ी सी देखने को मिलेगी। आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर मारी आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो अब थोड़ा थोड़ा एवरेज आउट कर सकते हैं, बट अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो इसके अंदर आपको वेट करना होगा। इसके बाद अगले स्टॉक की बात करें, अगला स्टॉक है मुगल स्टील्स। अच्छा, अगर एक चीज मैं मुगल स्टील के अंदर देखूं तो मुगल स्टील का मुझे एक जो कंसेक्यूटिवली एक मेजर ट्रेंड नजर आ रहा है वो डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है, जो कि प्रॉपर लोअर लोज एंड लोअर हाइज मार्क कर रहा है। बट एक चीज जो अभी ये चीज हुई है कि हमारे पास यहाँ पे ये चीज जो इसके ट्रेंड को मे भी आने वाले दिनों में चेंज कर सकती है वो ये हो सकती है कि यहाँ से दोबारा 65 से रिट्रेस होके ये अब 83 एंड देन इस तरह का कुछ मूव देखने को मिले, क्योंकि अगर इसके अंदर मोमेंटम नहीं होता तो दोबारा उसके अंदर कुछ इस तरह होता कि ये इन लेवल्स को तोड़ता और दोबारा इससे नीचे आ जाता। बट अब हमारे पास जब ये 77 रुपीज का लेवल टूटेगा तो मैं ये इस चीज को अज्यूम करूंगा कि अब हमारे पास जो इसका एक मेजर ट्रेंड है वो बुलिश होने जा रहा है। अदरवाइज तब तक इसके अंदर मैं कॉशियस अप्रोच पे रहूंगा और इसके अंदर फॉर द शॉर्ट टाइम बिंग मैं बाइंग नहीं करूंगा। हाँ, अगर बाइंग हुई भी है तो उसको होल्ड कर सकते हैं और अगर ये 60 रुपीज का लेवल तोड़ता है तो आपको मजीद ये नीचे 48 से लेके 46 रुपीज तक जाते हुए मिलेगा। बट वही चीज, इसको टाइम होगा, चीजों को टाइम दे, थोड़ा होल्ड करें तो आपको और क्लैरिटी नजर आएगी। बात करें इसी तरह सीमेंट सेक्टर की, सबसे पहले हम फौजी सीमेंट की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था तकरीबन 1 से 2 क्वार्टर लगेगा इसको इस लेवल का ब्रेकआउट देने के बाद, और अगर फ्रेश आपने एक अच्छे लेवल पे काम करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स जल्दी मिले तो ये 50 रुपीज के
लेवल्स हैं जहाँ पे आप इसके ब्रेकआउट के बाद काम कर सकते हैं और इसके अच्छे जोन्स जहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है वो है 40 रुपीज़। देखना ये है कि यहाँ से आके 43 पे रिट्रेस करता है या दोबारा इन लेवल्स पे आके ये टच करता है और दोबारा हमें इसको 10 रुपये हमें इसके अंदर मिलेंगे। और मजीद अगर ब्रेकआउट देखें तो हमें 60 से लेके 65 रुपीज़ तक इनिशियली जाता हुआ मिलेगा। कमेंट में हमें पावर सिमेंट का बोला गया कि पावर सिमेंट पे एनालिसिस करें। पावर सिमेंट देखें, एक चीज़ यहाँ पे आके थोड़ा सा रुका हुआ है, ओवरऑल अच्छा है। अगर आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में, जिस तरह मैं मार्केट में करेक्शन का बोल रहा हूँ, इस लेवल पे मिले तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर तेजी में काम करना है तो जब ये जो लेवल है 15 रुपए का, इसका ब्रेकआउट दे तो प्रॉपर जो आप इसके अंदर काम करेंगे वो 17 से 18 रुपए के लिए करेंगे। इसके जो टारगेट्स हैं वो 17 से 18 रुपए तक के आ रहे हैं। एट द लास्ट मेक्टर की बात करें, जैसा कि मैंने मेक्टर इंटरनेशनल की कॉल भी दी थी और आज 399 पे इसकी क्लोजिंग आई है। मैंने आप लोग को डिफाइन किया था कि मेरी जो पिक है और मैं जो इस चीज को देख रहा हूँ तकरीबन 3 से 4 महीने के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ या 2 क्वार्टर्स के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। और जब मेरे पास ये 336 की पोजीशन पे आएगा तो मैं इसको फर्दर एवरेज आउट करूंगा। और अगर मुझे 3 या 4 महीने बाद ये इतना रिटर्न दे देता है तो इट इज फिनोमिनल। मुझे क्या जरूरत है बार बार चीजों को बाइंग एंड सेलिंग करने की। और एक चीज, ये बात ख्याल रखिएगा कि अगर मेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मेक्टर की अगर पिछले काफी दिनों से एक चीज इसके अंदर होती हुई आ रही है वो यही है कि ऑपोजिट इंडेक्स से चलता है। अगर सेम वही चीज रिपीट हुई तो आपको दोबारा इसके अंदर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप लोग दोबारा मेक्टर को इन्हीं लेवल्स पे जाता हुआ देखेंगे। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है और क्या नहीं होता। एट द लास्ट इफर्ट की बात कर लेते हैं। इफर्ट पे हमने बाइंग कॉल भी जनरेट की थी और इफर्ट पे हमने ट्रेड भी की है। इफर्ट पे जो हमारे ट्रेड एंट्री हुई थी तकरीबन 198 पे और तकरीबन 210 से 212 के बीच में हमारी सेलिंग इसके अंदर हुई है। इफर्ट को जो मैं आज देख रहा था, ओवरऑल सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। अगर दोबारा इफर्ट मुझे 199 से 200 के रेंज में देखने को मिलता है तो दोबारा इसके अंदर मैं एंटर होऊंगा और सेम स्टॉप लॉस के साथ और उसको दोबारा ट्रेल करूंगा। आज जो मैं देख रहा हूँ टेक्निकली इसका नीचे आने का रीजन ये हो सकता है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे आके इफर्ट ने रेजिस्ट किया और सेलर एक्टिवेट हुआ और दोबारा हमें यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप इसके पुराना थोड़ा सा देखें, प्राइस एक्शन को स्टडी करें तो यही वो लेवल्स थे जहां से बार बार आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था और आफ्टर हमें जब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ एक अच्छा जंप देखने को मिला। इसी तरह अगर यहाँ पे भी बात करें तो अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक देखने को मिला है। हो सकता है दोबारा ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ले और दोबारा जो हमें एंटर होने का मौका मिले अकॉर्डिंग टू दिस प्रीवियस पैटर्न, हमें ये इन्हीं लेवल्स पे देखने को मिले जो कि मैंने आप लोग को डिफाइन किए हैं 197 से लेके तकरीबन आपका 194 का। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और जो स्टॉक्स आप लोग चाहते हैं हम एनालिसिस करें आप जरूर कमेंट्स में मेंशन किया करें। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आप अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। इससे हमें पता चलता है कि किस चीज़ में हमें इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। और अगर आज ने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। हमारी टीम आज राब्ता करेगी और आज ही अपने स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।